आज मैं दफ्तर जल्दी जाऊंगी। बताया था ना, आज शूटिंग दफ्तर ही में है। उरूज, तुम भी मेरे साथ चलो बेटी, घर में मत बैठो। बाबा जान, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, फिर किसी और दिन आऊंगी। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती क्या? अच्छा होता मैं तुम्हें उस घर में ही छोड़कर आ जाती तो पछताना नहीं पड़ता मुझे। एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती तुम सहर। ये क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? बस करो अब। इन्हें क्या है? अच्छा बनने का ढोंग करती है। सहर मेरी मुलाजमा है, मैं चाहे जो भी करूं, किसी को क्या। उरूज देखो, अब तुम हद पार कर रही हो। वाकई लगता है तुम पर भी आसूदा साहिबा का असर हो रहा है। तुम सबको पागल कर दोगी इस तरह। मैं जा रहा हूँ बाबा, हम ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है। बाबा जान, आप तो मुझे इस तरह मत देखें। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हो मैं आसूदा साहिबा। ये मेरा घर है और मैं किसी को इस तरह के बर्ताव की इजाजत नहीं दूंगी। अब से तुम उरूज की खिदमत की पाबंद नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी और काम पे लगा दूं। उरूज साहिबा पहले ऐसी नहीं थी। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से शायद वो ऐसी हो गई है। कुछ करने का वक्त तो आ चुका है, बल्कि गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आसूदा बोल रही हूँ। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, आज क्या ओलगौन साहब मिल सकते हैं? मुझे उनका अर्जेंट में अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा है, किसी करीबी के लिए, मगर अपॉइंटमेंट मेरे नाम पे रखना। बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, मैं समझती हूं तुम्हें, तुम परेशान हो, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम बदतमीजी करो। मैं अपने घर में इस तरह किसी मुलाजिम के साथ ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करूंगी। आसूदा साहिबा, सहर मेरी मुलाजमा है और जहां तक इस घर की बात है, ये भी मेरा है। आप बीच में मत बोले। मैंने तुम्हारे लिए साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लिया है। 3 बजे डॉक्टर तुम्हारा इंतजार करेगा। दिमाग ठीक है आपका? सुन लिया तुमने? तुम्हें फौरन इलाज की जरूरत है बेटा। रसूल साहब, उरूज इस हाल में एक चलता फिरता बॉम्ब है। मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसकी हालत देख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बेटी चलो एक बार दिखा देते हैं। बेटा ऐसा करना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। मैं आप लोगों को पागल लगती हूँ? हाँ? मेरे ख्याल में तुम हमेशा ऐसी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, ये क्या बकवास है? बेटी खुदा के लिए प्लीज ऐसा मत करो, इल्तिजा करता हूँ। मत करो बेटा ऐसा, खुदा के लिए प्लीज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आज रात सबको खाने पर बुलाया है, आप सब भी जरूर तशरीफ लाइएगा। जी, मेरी ने बताया था, बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, हमारा बहुत बहुत मुश्किल साल गुजरा है, कई नुकसान हुए हैं, दोनों खानदान थक गए हैं। मेरी इस दावत को प्लीज कबूल कर लीजिए ताकि नए साल में सुकून के साथ दाखिल हो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर सुमैया साहिबा। वैसे कितने बजे आना है? 8 बजे का वक्त रखा है, मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, हम जरूर आएंगे। अल्लाह कबूल करे सब। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपका भी शुक्रिया, खुदा हाफिज। कल हमने बाबा को नाराज कर दिया था, चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। सुनो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? क्या कहा? अरे लगता है तुम मेरा पीछा कर रही हो। साथ बच्चा भी है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह।
तमीज से ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? फौरन यहाँ से निकलो, मुझसे तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आप मुझे समझ क्या रहे, पागल हो गए हैं क्या? यहाँ से निकलो वरना सिक्योरिटी बुलाता हूँ। सिक्योरिटी को तुम क्या, मैं बुलाऊंगी। रुको। मैरी, क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब, आप क्या इन मोहतरमा को आप जानते हैं? मुझे माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब। तुम इन्हें कैसे जानते हो? मुझे शायद कोई गलत फहमी हो गई, माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब। जाके मैं अपने काम निपटा लूं। अरे भाई, अपने बाबा से मिलने के लिए आई है हमारी शहजादी। माफ कीजिएगा, हमने सरप्राइज देना चाहा था। अब्दुल्ला साहब, कोई गलत टाइम पे तो नहीं आ गई मैं? अरे नहीं नहीं, आपने अच्छा किया। आइए मेरे ऑफिस चलते हैं। जी जी बिल्कुल चलते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बताती हूँ। तशरीफ लाइए। उम्मीद है आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब्दुल्ला साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब मुझे देर हो गई और कल आपको एलिफ के साथ रहना पड़ा था। आपकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है मेरी, मगर पहले से बता देती तो बेहतर होता। माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। कोई बात नहीं। क्या लेंगी? चाय पीऊंगी। मेरे कमरे में 2 चाय भिजवाओ। वो आदमी यहाँ काम करता है? कौन? हालूक? हाँ, वही जो बाहर मिला था। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ काफी अरसे से काम कर रहा है, लेकिन काफी कंजर्वेटिव है। और वैसे जब जैनब साहिबा यहाँ काम करती थी तो उनके साथ भी इख्तिलाफ रहता था उसको। अगर उससे कोई बदतमीजी हो गई तो दरगुजर कर दीजिए। मजाक कर रहे हैं क्या? लगता है आप उसे सही से जानते नहीं। जहाँ हम गए थे वो भी वहीं था। बॉटल पे बॉटल खुलवा रहा था वो। हो ही नहीं सकता। यकीनन आपने किसी और को देखा होगा, क्योंकि हालूक ऐसे माहौल में हो यह नामुमकिन बात है। शायद आप उसकी असलियत नहीं जानते अब्दुल्ला साहब। सच बता रही हूँ, शोर शराबा नाच गाना कर रहा था वहाँ वो। एक बात बताएं, वैसे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तौबा तौबा। देख भी लूं तब भी यकीन नहीं आएगा। सिर्फ इतना नहीं, उसने तो हम पे लाइन मारने की कोशिश भी की थी। मैरी, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप उसको बुला के पूछ लें। हालूक साहब को मेरे कमरे में भेजो। हाँ, भरोसा ब्लास्ट होने वाला है आपका अब्दुल्ला साहब। आओ हालूक, आओ। अब्दुल्ला साहब, आपने बुलाया था? मैरी, ये साहब तो जिसे मैंने कल क्लब में देखा था, वो इस आदमी से बहुत मिलते हैं, लेकिन वो कुछ भेड़िए जैसा लग रहा था मुझे। और बहुत बदतमीज था वो मैंने देखा था कि लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। मतलब है कि सब औरतों को अपना माल समझता हो। वैसे मैं देख रही हूँ अच्छी तरह। ये तो शायद वो आदमी नहीं है। ठीक है हालूक, आने के लिए शुक्रिया। देख लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तुर्कान साहिबा और जैनब असलान। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी खुशी हुई। आपके काम को मैं फॉलो करती हूँ, प्राउड है आप पर। खुशी हुई सुनकर। एक औरत के तौर पर आपका कॉन्फिडेंस, हिम्मत वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल ठीक कहा। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। बहुत कम की है। चले आए, आगे बढ़ते हैं। आए यहाँ से प्लीज। इस तरफ बैठिएगा प्लीज। शुक्रिया। आ जाइए सुधा साहिबा। एक्साइटेड हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। जी शुरू करें। ठीक है, तैयार है? चलें दोस्तों, सब रेडी हो जाएं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ जैनब असलान। आज की हमारी मेहमान उम्मीद का कलम ऑर्गेनाइजेशन की सदर मोहतरमा तुर्कान साहिबा हैं। शुक्रिया। ये क्या है? आखिर ये कौन सी खुशखबरी है? नायला किसकी बात कर रही है? कहीं असलान दुआ से शादी तो नहीं कर रहा? सहर, सहर। जी कहिए उरूज साहिबा। जरा इधर आओ।
मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए बुलाया है। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। जानती हूँ ना, मैं परेशान थी। मुझे माफ कर दो। मैं आपका दिल जानती हूँ रूज साहिबा, मुझे पता है आप ऐसी नहीं है, माफी की जरूरत नहीं। और वैसे अजलान के घर क्या हो रहा है? सुनने में आया है कुछ बड़ा होने वाला है वहाँ पर शहर। तुमने भी अफवाहें सुनी होंगी, कुछ पता है इस बारे में? नहीं, कुछ बुरा तो नहीं हुआ। नए साल की दावत है पूरे खानदान के साथ। हयात आपा से बात हुई तो उन्होंने बताया। अरे अच्छी बात है। और कहाँ है खाने का इंतजाम? घर पर तो नहीं है, सुमैया साहिबा ने नया रेस्टोरेंट खोला है तो वहीं पर दावत होगी शायद। क्या तुम एड्रेस मालूम कर सकती हो? क्या मतलब? मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की सहर, ये जानकर नहीं किया मैंने, बहुत ज्यादा दबाव में थी मैं। क्या तुमने मुझे माफ किया? ऐसा करती हूँ, वहाँ पर फूल भेजती हूँ मैं। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा मेरी बात किसी को मत बताना, ठीक है? सरप्राइज है। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा रुको, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। लेकिन उरूज साहिबा, ये तो तुम्हारी मेहनत का सिला है। खुश रहो, एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया आपका। तो पूरा खानदान मजे से न्यू ईयर डिनर करने वाला है। मैं भी देखती हूँ कैसे एंजॉय करते हैं सब। तुर्कान साहिबा, अगर चाहें तो इस खुशगवार बातचीत को खवातीन के हुकूक और तालीम के हवाले से आपके काम की तारीफ करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं हम। बिल्कुल, और मेरी जिंदगी का मकसद भी यही है जो इमोशंस में बदल गया है। खवातीन के हुकूक और समाजी मसावात आपके ख्याल में कितने अहम हैं और आपकी तंजीम ने इसमें क्या काम किया है, इसके बारे में तफसील से बताइएगा। खवातीन के हुकूक और माशराती मसावात सिर्फ खवातीन को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के मुस्तकबिल को मुतासिर करने वाला मौजू है। हम अपनी तंजीम में ये मसावात कायम करने की बुनियाद को तालीम में मसावात पर रखने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम देहाती स्कूलों में तालीमी मंसूबे चलाते हैं। हम लड़कियों को स्कूल जारी रखने के लिए आसान तरीके से वज़ाइफ फराम करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए नौजवान खवातीन को रहनुमाई और माली मौक़े भी फराहम करते हैं। तालीम सिर्फ इल्म नहीं देती, ये हमें खुद एतमादी और नए मौक़े से भी माला माल करती है। ये तो वाकई आप बहुत अहम काम कर रही हैं। खवातीन को दरपेश अदम मसावात पर काबू पाने के लिए आपके ख्याल में क्या कदम उठाना चाहिए, प्लीज बताइए। तालीम में मौक़े की मसावात पहला कदम है और इसके साथ साथ खवातीन के वर्क फोर्स में शमूलियत के तनासुब को भी बढ़ाना चाहिए। सिर्फ ये कि खवातीन काम की दुनिया में भी मौजूद हो ये काफी नहीं है, हमें उन्हें क़यादत के ओहदों तक पहुंचाने की तरगीब भी देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल मरहले में एक मजबूत रहनुमा बनना आसान नहीं होता। आपने अपनी तंजीम कायम करते वक्त किन किन मुश्किलात का सामना किया? खास तौर पर अपने वसाइल हासिल करना और लोगों को इस पर कायल करना कि ये मंसूबा कितना अहम है आसान काम नहीं था। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि एक शख्स की जिंदगी भी बदलना ये भी बहुत बड़ा कदम है। बस इसी यकीन के साथ काम को जारी रखा और आज भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको दरपेश मुश्किलात ने और भी मजबूत बना दिया है, क्योंकि आप ऐसी शख्सियत नहीं जो इतनी आसानी से हार मान ले। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं मानती कि ये किसी एक शख्स या ग्रोह की जद्दोजहद है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये यकीन रखती हूँ हर लड़की को स्कूल जाने और अपने ख्वाब देखने का हक हासिल है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। आप नौजवान खवातीन को क्या मशवरा देंगी? उन्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना चाहिए, तालीम हासिल करने, नए ख्यालात पैदा करने और यकजहती के साथ काम करने की अहमियत को समझना चाहिए। ये रास्ता बहुत तवील और मुशक्कत वाला रास्ता है। किसी भी चीज को अपने रास्ते में रुकावट बनने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चलो मूव करो, देर मत करो। सुनो मतीन, तुम दिफा में हो, समझ गए मेरी बात? ठीक है, सुनो, हमारे उसूल ये है कि आदमी गुजरता है, गेंद नहीं। यहाँ आओ। अगर इस मैदान में तुमसे तेज दौड़ने वाला कोई है तो वो भी गेंद है भाई, समझ गए? तुम नहीं दौड़ोगे, गेंद दौड़ाओगे। हाँ, नूर आ गई, तुम समझे? कॉर्नर, कॉर्नर, जागो जागो कॉर्नर। अब तुम सब आपस में छोटे पासेस करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, समझे? ढीले नहीं पड़ना, देर मत करना। लड़की, नूर साहिबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों रोका तुमने? मैं वेट कर लेती। नहीं यार, अभी मैंने इनको तकनीकी हिदायत सब कुछ समझा दिया है, वो आपस में छोटे पासेस करेंगे। कैसा लगा तकनीकी डायरेक्टर वाला स्टाइल? एक तरह से छोटी मोटी चैंपियन वाली फील नहीं है? नहीं। कैसे नहीं यार, मैं कैरेक्टर में हूँ, मैं रेग्रेशन तो देखो। अरे फराज, मेरा ख्याल है तुम चाहो भी तो इतने एग्रेशन में नहीं हो सकते। हाँ, तुम मुझे देखने आई थी?
इल्हामी साहब ने कहा कि तुम यहाँ हो तो मैंने सोचा कि आए देख लें कि क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ। हाँ, कहीं देख लिया, काम कर रहे हैं हम। तुम्हें खाने पर ले जाने के लिए पूरी जान से मेहनत कर रहे हैं हम। देखो, आज रात का खाना असूदा साहिबा के पैसे से नहीं, मेरे पैसे से आएगा। फराज, मैं वो ये कहने वाली थी कि अगर आज रात मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? खैरियत है? तुम मेरे साथ अमीर लड़की गरीब लड़के वाला खेल खेलने वाली हो? नूर साहिबा, इस शहर के आधे रेस्टोरेंटों में हमारे क्रेडिट है। हम अभी मरे नहीं हैं। हाँ, बढ़िया है खाना खिलाने वाली। नहीं फराज, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। सुमैया साहिबा दुआ की नानी जानते हो ना? हाँ। वो हमें न्यू ईयर के खाने की दावत दे रहे हैं। हम पूरी फैमिली साथ जाएंगे, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स भी होंगे। फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल नहीं कर रही मैं। मेरा जाना जरूरी है तो मैंने सोचा तुम भी साथ चलो मेरे। फैमिली डिनर बहुत रोमांटिक है। अरे फराज, मजाक मत करो, मेरा जाना जरूरी है। अगर तुम कहो नहीं आऊंगा तो फिर हम किसी और दिन खाना खा लेंगे। ठीक है, ऐसे मत मांगो। मजाक कर रहा हूँ, चूंकि तुम इतना जोर दे रही हो तो आज रात तुम्हारा मुलाजिम बन जाऊंगा भाई। अच्छा ठीक है, आज रात के मुलाजिम। अच्छा तो अल्लाह हाफिज। मैं फिर वापस जाता हूँ। बच्चों के साथ खेल लिया, तुम्हारे साथ नहीं। चलो ढीले मत पड़ो, जमा हो जाओ सारे। कैसी लगती है आपको अपनी मसरूफ जिंदगी? अच्छी लगती है। अगर देखा जाए तो काम ऐसे ही चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आसूदा साहिबा, मैं आपको एक दावत देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी एक गेट टुगेदर करना चाह रही हैं। नए साल में सबके साथ खाना खाना चाहती हैं। अगर आपको आपके हस्बैंड के साथ देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा, मगर हमारे यहाँ कुछ मामलात उलझे हुए हैं। अगर मैं रसूल साहब को मना सकूं तो हम खुशी से आएंगे। चलिए, जो आपको ठीक लगे। मैं आपको रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज दूंगी। आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। यही तो सोच रही थी कि मैं क्या भूल गई हूँ। उमर को ही फोन करना भूल गई। हाँ बोलो ज़ैनब। कैसे हो उमर? बिल्कुल ठीक, और तुम्हारी आवाज सुनकर और अच्छा हो गया। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है। मसरूफियत की वजह से तुम्हें फोन ही नहीं कर सकी। आज मम्मी ने रेस्टोरेंट में एक दावत रखी है, तो महते के साथ वहाँ जरूर आना। इंतजार करूंगी मैं। अयान ने बताया था, लेकिन जब तुम्हारा फोन नहीं आया तो लगा मैं शायद इस दावत में इनवाइटेड नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आना। अच्छा, यकीनन आऊंगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। ओके, मिलते हैं फिर। सहर जान। उरूज साहिबा, क्या तुम्हें एड्रेस मिल गया? हाँ जी मिल गया। मैं बस आपके ही पास आने वाली थी। कहाँ है वो? आप कहीं तो मैं फूल भेज देती हूँ उन्हें। हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं भेज दूंगी। एड्रेस देना मुझे। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ याद आया, ये ले। शुक्रिया। वाह, क्या हो रहा होगा? काश मैं भी जा पाती।